जनकपुर नामक एक सुंदर गांव में एक विधवा महिला रहती थी। किसी कारणवश जिस दिन उसके पति की मृत्यु हुई, उसी दिन के बाद से ही उस गांव में अकाल पड़ गया। खेत खलिहान सब सूख गए। वह गांव एक वीरान जगह मालूम होता था। गांव के मुखिया ने एक सभा बिठाई और गांव के सभी लोगों को बुलाया। आप लोगों को पहले से ही पता है इस गांव में अकाल पड़ गया है। अब यहाँ और गुजारा करना मुश्किल होगा। मुखिया जी, जिस दिन से जमुना का पति मरा है, उसी दिन से हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। जमुना को ही गांव से बाहर निकाल दो। मुखिया जी यह फैसला जब तक लेते तभी जमुना की सहेली नीता उन्हें रोक लेती है। जमुना गांव से कहीं नहीं जाएगी, जिसको जाना है वो जा सकता है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन गांव में एक साधु आते हैं और वह जमुना के घर पहुंचते हैं, जहां वह अपनी हैसियत के अनुसार उनका स्वागत सत्कार करती है। क्या हुआ पुत्री, तुम मुझे परेशान लग रही हो। जमुना सारी बातें साधु को बताती है। साधु मुखिया को बुलाकर गांव के लोगों की एक सभा बिठाता है और कहता है, मैं इस महिला की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम लोगों की समस्या ऐसे तो नहीं खत्म कर सकता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ। इस बात पर जमुना कहती है, आप उपाय बताइए महाराज जी। मैं गांव को हरा भरा करने की कोशिश हर प्रकार से करूंगी। जिस पर गांव के लोगों ने जमुना का बहुत ही मजाक उड़ाया। पुराने जंगल के पीछे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी में एक गुफा है और उसी दरवाजे के पीछे वह सुनहरा फूल का पेड़ मिलेगा। गांव का कोई भी व्यक्ति यदि उस पेड़ को लाकर अपने आंगन में लगाएगा तो पूरे गांव में फिर से हरियाली हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे, वह रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। यह सुनकर जमुना जाने को तैयार हो जाती है। दोनों सहेलियां अपना अपना सामान लेकर निकल पड़ती हैं। कई कठिन रास्ते पार करके वे दोनों पुराने जंगल तक पहुंचती हैं, जहां बस घना जंगल दिख रहा था। घने पेड़ होने के कारण वहां बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। दोनों जैसे ही आगे बढ़ी, उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वे दोनों बिना डरे आगे बढ़ती गईं। कुछ ही घंटों में दोनों सहेलियों ने जंगल पार कर लिया। उन्हें सामने एक सुंदर सी पहाड़ी दिखी। वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ चली। जमुना और नीता जब वहां पहुंची तब उन्हें साधु के द्वारा बताई गई गुफा नहीं दिखाई दी। दोनों सहेलियां बड़े ही ध्यान से गुफा को ढूंढने लगी। तभी जमुना का पैर एक पत्थर से टकराया। उसने जैसे ही उस पत्थर को किनारे करने की कोशिश की, एक तेज रोशनी के साथ गुफा का दरवाजा खुल गया। वो दोनों बहुत खुश हुई। जमुना बहन, चलो जल्दी करो वरना शाम हो जाएगी। हाँ बहन, हमें चलना चाहिए। जैसे ही जमुना और नीता गुफा में प्रवेश करती हैं, दोनों आश्चर्यचकित रह जाती हैं, क्योंकि गुफा के अंदर हीरे जवाहरात के भंडार लगे हुए थे। तभी जमुना ने कहा, ये हीरे जेवरात हमारी मंजिल नहीं है, हमें कहीं और जाना है। दोनों सहेलियां सुनहरे फूल की तलाश में आगे बढ़ी, परंतु उन्हें वह दरवाजा कहीं नहीं दिखाई दिया। दोनों फिर असमंजस में पड़ गईं। तभी जमुना की नजर एक बीमार खरगोश पर गई। जमुना ने जैसे ही खरगोश को पानी पिलाया, तुरंत एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देने लगा। दोनों सहेलियां जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करने लगी, तभी एक भयंकर आवाज आई। इस दरवाजे के अंदर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। जमुना ने अपनी सहेली से कहा, नीता बहन, मैं इसके अंदर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वापस ना भी आई तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जमुना की सहेली ने उदास मन से उसे जाने दिया।
जमुना जब दरवाजे को पार करके अंदर जाती है, वहाँ एक सुंदर सा फूलों का बाग होता है। चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल, पक्षी, फल, लताएं सब कुछ थे। लेकिन जमुना ने सुनहरा फूल का पेड़ ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार जमुना को सुनहरे फूल का पेड़ दिखाई दिया। जमुना सुनहरे फूल का पेड़ अपने साथ ले आई और दरवाजा बंद हो गया। जब दोनों वापस जाने लगी तो गुफा से आवाज आई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। तुम इसमें से जितना धन चाहो ले जा सकती हो। तभी जमुना को अपने गांव की भुखमरी और गरीबी का विचार आया। गांव के भले के लिए कुछ धन अपने साथ ले लिया। फिर वे शाम होने से पहले वहां से निकल आई। गांव पहुंचकर जमुना ने सुनहरे फूल का पेड़ आंगन में लगा दिया। अगली सुबह जमुना का गांव हरियाली से चमक उठा। जमुना ने अपने साथ लाए हुए धन से गांव में बहुत सारे काम करवाए। जमुना की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर मुखिया समेत गांव के सभी लोगों ने जमुना से माफी मांगी और वे सभी खुशी खुशी अपने सुंदर से गांव में रहने लगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।